तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर शहर की हैं, जहां स्थानीय प्रशासन ने 2 दरगाहों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और हर किसी विशेषज्ञ का कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बड़ा ही कठिन होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि के नाम पे जीरो है। अब लोगों का दावा है कि किसी भी हद तक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ हुआ है गुजरात के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर और खास तौर के ऊपर पिछले 2 दिन के अंदर वो चिंताजनक है, क्योंकि इससे जिस तरह का माहौल खराब हो सकता है वो साफ दिख रहा है। क्योंकि 2 मज़ारों को जिस तरह की कार्रवाई का शिकार बनाया गया है उससे यही लगता है। मैं आपको दिखाता हूं और वीडियो फुटेज भी दिखाता हूं कि लोग जहां बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि मोदी बीजेपी की जो सरकार है गुजरात के अंदर, उस सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 दिन में 2 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीबीसी न्यूज हिंदी ने पूरी स्टोरी की है और बीबीसी ने लिखा है। ये वीडियो गुजरात के पोरबंदर शहर से है, जहां स्थानीय प्रशासन ने 2 दरगाहों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देखिए पुलिस का क्या कहना है। वीडियो बीबीसी गुजराती। मैं आपको एक छोटा सा अंशभाग दिखाता हूं और उस पूरे वीडियो के अंदर जो जो कहा गया है जिसने वो आपको बताऊंगा मैं कि क्या दरगाह कमेटी के लोगों का दावा है, क्या स्थानीय पुलिस का दावा है और क्या रुख है जिला कलेक्टर साहब का। पहले ये अंशभाग देख लीजिए इस वीडियो का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मामला क्या है। ये देखिए बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट की शुरुआत। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर शहर की हैं, जहां स्थानीय प्रशासन ने 2 दरगाहों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके बाद स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय इससे खासा नाराज हो गया और विरोध प्रदर्शन पर उतर गया। हालात अब इतने बेकाबू हुए कि पुलिस को हर तरह का प्रयास करना पड़ा, हर तरह के प्रबंधन वहां करने पड़े लोगों को रोकने के लिए, बैरिकेडिंग हो, आंसू गैस हो, ये तमाम चीजें लोगों का कहना है। लेकिन पोरबंदर वो इलाका है जो गुजरात प्रदेश का हिस्सा है और वहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, जहां चुनाव के अंदर भाजपा की बड़ी खराब हालत है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री मोदी जी के बाद से बदले जा चुके हैं, ये तीसरे हैं। और उसके बाद भी बीजेपी से जो लोगों के सवाल हैं वो बीजेपी को जवाब देने के अंदर पसीने छूट रहा है। तो क्या करना पड़ेगा वो आप अच्छे से जानते हैं। लोगों ने इसके जवाब में भी लिखा है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे घरों के बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब मज़ार एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आस्था का केंद्र है जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आस्था का केंद्र है। माना जाता है, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं और ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, बल्कि इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। वो सबसे बड़ा उदाहरण ये है। उसको लेकर जिस तरह का निशाना बनाया गया, लोग बेकाबू हुए और लोगों का क्या कहना है कि ये बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तोड़ा गया है और इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो जिम्मेदार है। मैं आपको कुछ लोगों के नीचे जो ट्वीट उस पर किए हैं वो दिखाता हूँ। प्रकाश निर्माण मुसलमान नहीं है, लिखते हैं चुनाव जीतने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। मोदी को सत्ता चाहिए चाहे कुछ हो जाए। पूरा देश बर्बाद कर दिया है इस नफरती आदमी ने। कोई भी चीज इलीगल है, कार्रवाई हो पर कानूनी तरीके से, गुंडागर्दी से नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं उनका नाम प्रकाश निर्वाण है। बात में दम है और आपको भी समझना होगा कि आखिर एक चुनाव से पहले माहौल खराब करने का क्या वाकई प्रयास है। जुनैद लिखते हैं नीचे, मतलब सबूत मांगे और सबूत मिलने से पहले ही तोड़ दिया, वाह जी वाह, नोट पर वोट, इस तरह की कोई बात लिखी है। लेकिन ये पिछले 6-7 महीने से मैं देख रहा हूं कि मज़ारों के ऊपर बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं वो तोड़ फोड़ करके क्या संदेश देना चाह रही हैं, ये आज तक समझ में बहुत से लोगों को नहीं आया है। लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए तवज्जो डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माहौल खराब करने का सबसे आसान तरीका सरकार ही मज़ार के पीछे पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही हुआ और उत्तर प्रदेश में चुनाव के आसपास एबीपी लाइव ने लिखा, एटा में बाबा मुल्ले शाह की जो मज़ार है उसको लेकर इन्होंने लिखा एबीपी ने कि एटा में बाबा मुल्ले शाह की दरगाह पर चला बुलडोजर, समाजवादी पार्टी ने जताया विरोध। और यहाँ भी आरोप यही कि बाबा मुल्ले शाह की दरगाह को जिला प्रशासन की तरफ से बिना किसी नोटिस और कानूनी आदेश के ध्वस्त कर दिया गया था। इसी मामले में समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है। ये तस्वीर है बाबा मुल्ले शाह की दरगाह की, जिसके ऊपर आपको टूटा हुआ पूरा सामान दिख रहा होगा, दरवाजे, बोर्ड, और नीचे ये लिखा भी हुआ है कि एटा जिले में बाबा का बुलडोजर विवादों में घिरता जा रहा है। कल एटा के सिविल लाइन में बाबा मुल्ले शाह की दरगाह
बाबा मुल्ले शाह दरगाह को जिला प्रशासन की तरफ से बिना किसी नोटिस और कानूनी आदेश के ध्वस्त कर दिया गया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या इरादा है, क्या मंशा है। तब उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल था और अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के चुनावों को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, क्या ये उसका एक उदाहरण है? क्या गुजरात का जो माहौल है उसे खराब करने के प्रयास हैं? ये सारे सवाल लोगों के मन में है कि जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां इस तरह की गतिविधियां क्यों होती हैं, वो भी सरकार के इशारे की ओर प्रशासन कर रहा है, तो चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ महीने पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले की, मैंने एक स्टोरी भी की थी, आपको दिखाया भी था कि आगरा में एक रातों रात दरगाह को किस तरह से गायब किया गया था, किस तरह से हंगामा हुआ था। जी न्यूज ने लिखा था, आगरा रात के अंधेरे में दरगाह को किया गया क्षतिग्रस्त, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। यहाँ तक कि रात में बड़ा हंगामा हो गया था। थाना लोहा मंडी का इलाका है, वहां से कुछ ही कदम दूरी के ऊपर है एक बिल्डिंग है, पारस पल्स मल्टी स्टोरी। उस बिल्डिंग के परिसर में मज़ार है पुरानी, तो उसको एक लाइट गई और उसके बाद वहां से हटाने के प्रयास किए गए। लोगों ने देख लिया, बहुत हंगामा हुआ, बहुत तमाशा हुआ, लेकिन कौन इस सब चीज़ों के पीछे है, कौन ऐसी चीज़ों के लिए छूट दे रहा है, वो बड़ा सवाल है। अब मैं चलता हूं दोबारा उसी मज़ार की कहानी के ऊपर जिसको गुजरात के अंदर क्षतिग्रस्त किया गया, बल्कि ध्वस्त कर दिया गया। वहां प्रशासन का दावा है कि हमने कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो ये अधूरी है। हमें नोटिस मिला 29 सितंबर को, हमने पुलिस वालों से, हमने प्रशासन के लोगों से बात करी। वहाँ जो दरगाह कमेटी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन्होंने कहा, बीबीसी के वीडियो के अंदर आगे है मौजूद, आप चाहें तो उनके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। तो उन्होंने कहा कि हमारी मौखिक बात हो गई, हमने कहा कि हम 3 अक्टूबर को आपके ऑफिस में आएंगे, हमारे पास सारे कागजात हैं और हम ये कागजात आपको दे देंगे, आप उन कागजात की जाँच कर लीजिएगा, ये अवैध नहीं है। लेकिन जो दरगाह कमेटी के प्रतिनिधि हैं, उनका दावा है कि प्रशासन ने 3 तारीख तक का इंतजार किए बिना 2 तारीख को ही एकदम बिना किसी सूचना के आके दोनों मज़ारों को ध्वस्त कर दिया। आप खुद सोचिए कि जो दरगाह कमेटी के लोग हैं वो बीबीसी के सामने, इतने बड़े मीडिया हाउस के सामने ये दावा कर रहे हैं कि हमारी दोनों दरगाहों के सारे पूरे कागजात हमारे पास मौजूद हैं, प्रशासन ने हमें मौका ही नहीं दिया है दिखाने का। आप खुद सोच लीजिए कि क्या हालात हैं। पुलिस को क्या हो गया गुजरात की, ये बड़ा सवाल है। अभी सूरत में जो दांडिया वाला मामला हुआ, जिसमें मुस्लिम युवाओं को पकड़ के बांध के पिलर के पास डंडों से मारा गया, लाठियों से बुरी तरह मारा गया और पूरे गांव के बहुसंख्यक समाज से माफी मंगवाई गई, ये सब चीजें क्या दर्शाता है, क्या बताता है, ये सोचना चाहिए और सोचना होगा। चुनाव किस तरह से जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि माहौल अगर खराब हो जाएगा, जो हो ही रहा है, तो उसके परिणाम क्या होंगे। हिंदू और मुसलमान अगर एक नहीं होंगे तो देश किस तरफ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो हिंदू और मुस्लिम एकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास महात्मा गांधी जी ने किया, मौलाना आजाद साहब ने किया, नेहरू जी ने किया और उनके बाद कई लोगों ने किया, लोग करते आए, देश बचा रहा। अब कहाँ जाएंगे, ये आने वाला वक्त दिखा रहा है, बता रहा है कि किस और हम जा रहे हैं। तो ये चिंता की बात है, हमें जोड़ना है ना कि तोड़ना है। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।